हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फसलों से संबंधित कुछ वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो अपना फर्स्ट है कैच फसलें। कैच फसलें हम इनको बोल सकते हैं अंतर्वर्ती क्रॉप्स। तो ये क्या होता है, कैच फसलें होती क्या है, तो यानी कि अपने जो मुख्य फसल है, मान लो हम मुख्य फसल की बुआई कर रहे हैं लेकिन हमें बुआई में विलम्ब हो गई, या फिर हमने फसल को सही टाइम पे बो भी दिया लेकिन सही टाइम पे फसल की बुआई कर दी लेकिन किसी कारणवश या किसी रोग से या मान लो कीटों की वजह से वो फसल अपनी नष्ट हो गई, तो हम उस फसल की जगह कम अवधि वाली फसल, यानी कि जो फसल कम अवधि में जल्दी पक जाए, उस फसल की उसकी जगह हम उस पहले वाली फसल की जगह कम अवधि वाली फसल की हम बुआई कर देंगे। तो उस फसल को जो कम अवधि वाली फसल होगी उस फसल को हम कैच फसल बोलेंगे। और ज़्यादातर कौन सी फसलों की बुआई करते हैं कैच फसल में? कैच फसल में ज़्यादातर बुआई करते हैं, एक तो प्याज की करते हैं, प्याज और दलहनी फसलें। क्या हो जाएगा कि मुख्य फसल की बुआई में विलम्ब होना या किसी कारणवश मुख्य फसल का नष्ट हो जाने पर उसकी जगह कम अवधि वाली व शीघ्र पकने वाली फसल की बुआई करना, वो होती है अपनी कैच फसल। दूसरी होती है अपनी सहायक फसलें। सहायक फसलें या इनको हम बोलते हैं गौण फसलें, या हम इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑगमेंट क्रॉप्स। ऑगमेंट क्रॉप्स क्या होती है? ये होती है कि मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाने वाली फसलें, यानी कि हमने फसल की बुआई कर दी लेकिन हमको अधिक उत्पादन चाहिए, तो हम उस फसल के बीच में कुछ ऐसी फसल बो देंगे जो मतलब जल्दी पक के हम हमारे उत्पादन में वृद्धि करे। तो हम इसकी जगह कौन सी फसल बोते हैं? सहायक फसलों में कौन सी फसलें बोते हैं अधिकतर? तो इसमें हम बोते हैं तो रिजगा, एक हम बरसीम, इनकी मान लो हमने रिजगा और बरसीम की बुआई कर दी और हमें अधिक उत्पादन लेना। अब ये क्या है, ये बहुवर्षीय फसलें हैं। अब मान लो हमें अधिक उत्पादन लेना है तो हमने रिजगा और बरसीम के अंदर, रिजगा बरसीम में हमने मान लो सरसों उगा दी, सरसों की फसल की बुआई कर दी, तो ये सरसों जो हो जाएगी वो अपनी क्या है, ये सरसों अपनी हो जाएगी ऑगमेंट क्रॉप। ये सरसों क्या हो जाएगी अपनी ऑगमेंट क्रॉप। तो यहाँ क्या हो गया कि मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाने वाली और शीघ्र वृद्धि करने वाली फसलें क्या होती है, ऑगमेंट क्रॉप। और ये जिसका बरसीम में सरसों क्या हो गई, ऑगमेंट क्रॉप हो गई। तीसरा है अपना रिले या अविराम फसलें। रिले या अविराम फसलें रिले या अविराम फसलें, ये क्या होता है? रिले या अविराम फसलें क्या होती है कि मुख्य फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई करना। मान लो हमने गन्ना और मान लो गन्ना की बुआई कर दी, हमने क्या, गन्ना की बुआई कर दी। अब गन्ना भी बहुवर्षीय होता है, तो गन्ना को काटने से पहले ही हमने उसी खेत गन्ना जिस खेत में गन्ने की बुआई की है हमने, उसी खेत में हमने मान लो गन्ने को काटने से पहले ही क्या, आलू, हल्दी, अदरक, इनकी बुआई कर दी। तो ये क्या हो जाएगी, ये रिले या अविराम क्रॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई करना, रिले या अविराम क्रॉप हो जाएगी। तो जैसे गन्ना मक्का में भी करते हैं हम, गन्ना और मक्का में आलू, हल्दी, अदरक आदि उगाना रिले या अविराम क्रॉप। मक्का गन्ना में आलू, हल्दी, अदरक उगाना, ये क्या हो जाएगा अपना रिले या अविराम क्रॉप हो जाएगा।
और भी हो सकता है, ये तो हमने समझाने के लिए उदाहरण दिया है। आगे होता है अपना एरेबल क्रॉप्स, एरेबल फसलें। ये क्या होता है कि वे फसलें जिनके अंदर भू परिष्करण की क्रिया करना अनिवार्य होता है। वे फसलें जिनमें भू परिष्करण की क्रियाएं करना अनिवार्य हो। वो अपने एरेबल क्रॉप्स होती है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो इसमें अपने गन्ना आता है मेन, आलू, तंबाकू, केला, मक्का और शकरकंद। इनमें क्या होता है कि भू परिष्करण की क्रियाएं वो करनी ही पड़ती है। तो ये अपनी एरेबल क्रॉप्स हो गई। अब आता है अपना एले फसलें। पहले रिले हो गई, अब आता है अपनी एले फसलें। रिले फसलें क्या थी? रिले या अविराम फसलें, मतलब मुख्य फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल बनाना वो रिले फसलें थी।